नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक खरे आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती के व्याकरण विभाग में सहायक क्रिया को पढ़ने वाले हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं और 10वीं में कृति पत्रिका के अनुसार प्रश्न क्रमांक 4 में व्याकरण विभाग में 4 नंबर का प्रश्न सहायक क्रिया पर आधारित पूछा जाता है, जिसे 1 अंक दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार रहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। आपके सामने प्रश्न का एक नमूना वहाँ पर दिया गया है। 2 वाक्य वहाँ पर दिए गए हैं। नीचे उत्तर लिखने के लिए सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के अंदर कौन सी मूल क्रिया है उसे पहचान कर आपको वहां पर लिखना अपेक्षित है। अब हम देखते हैं कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि वाक्य में 2 प्रकार की क्रियाएं हमें वहां पर दिखाई देती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम सहायक क्रिया को जानने की कोशिश करेंगे और मुख्य क्रिया को भी वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण है वहां पर, सीता स्कूल जा रही है। इस वाक्य में सीता जा रही है या सीता स्कूल जा रही है, जा यानी जाना, ये मुख्य क्रिया है वाक्य की, और सहायक क्रिया है रही। रही मतलब रहना। दूसरा वाक्य है, हलवाई मिठाई बना रहा है। इस वाक्य में बना यह मुख्य क्रिया है और रहा यह सहायक क्रिया है। अब इन 2 वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर थोड़े कठिन शब्द होने के कारण हम संभ्रमित हो सकते हैं, पर सहायक क्रिया का सीधा सीधा अर्थ है वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसे सहाय्य करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उसके नाम में ही वहां पर सहायता करने वाली है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी उसे पहचानते हैं। सहायक क्रिया जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थ में भी हम उस सहायक क्रिया की परिभाषा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुंजन ने गूंजने, उसके अंदर गूंजना यह क्रिया है। लगे, इसके अंदर लगना यह क्रिया है। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया, ये वाक्य वहां पर दिया गया है। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया। इस वाक्य में कर मतलब करना यह मुख्य क्रिया है। पाया यह सहायक क्रिया है। उसके अंदर मूल क्रिया है पाना, इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि सहायक क्रिया किस प्रकार से आती है। यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में या सहायक क्रिया पहचानने की एक ट्रिक हमारे सामने आती है। प्राय मतलब हमेशा मुख्य क्रिया पहले आती है और सहायक क्रिया बाद में आती है। मतलब वाक्य के आखिर में आने वाली जो भी क्रिया है वो हमेशा सहायक क्रिया बनकर आती है। पर उसके लिए पता होना चाहिए कि वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हो तो ही वहां पर वो सहायक क्रिया बनकर आती है। अगर वाक्य में एक ही क्रिया है तो वहां पर सहायक क्रिया उस वाक्य में नहीं हो सकती, क्योंकि सहायक क्रिया की परिभाषा बताती है कि मुख्य क्रिया को सहाय्य करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसलिए याद रखना है कि मुख्य क्रिया के बाद हमेशा सहायक क्रिया आती है और वो वाक्य के आखिर में होती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, माताजी खाना बनाने लगी। अब माताजी खाना बनाने लगी, क्या बना रही है? खाना, बराबर। बनाने ये मुख्य क्रिया है, लगी ये सहायक क्रिया है। अब आपको लगी, इसके अंदर मूल क्रिया कौन सी है?
लगना। याद रखना बच्चों, वाक्य में मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ये दो भाग है। मुख्य क्रिया के अंदर मूल क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया के अंदर मूल क्रिया कौन सी है, अलग अलग हो सकती है। मुख्य क्रिया और मूल क्रिया में अंतर है। अब हम देखते हैं कुछ वाक्य। गाय को चारा देना चाहिए। इस वाक्य में देना मुख्य क्रिया है, चाहिए सहायक क्रिया है। चाहिए में मुख्य क्रिया, मूल क्रिया कौन सी है, चाहना। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे। सकेंगे ये सहायक क्रिया है, पा मतलब पाना ये मुख्य क्रिया है। अब सकेंगे सहायक क्रिया में मूल क्रिया कौन सी है, सकना। मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया। मनाना यह मुख्य क्रिया, पाया यह सहायक क्रिया, पाया में पाना यह मूल क्रिया। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा। पड़ा यह मुख्य क्रिया है, उसमें मूल क्रिया है पढ़ना। रहूंगा यह सहायक क्रिया है, उसमें मूल क्रिया है रहना। इस प्रकार से आपको वाक्य मिलते हैं। अब हम उत्तर लिखते समय किस बात को हमें मद्देनजर रखना है, वहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वे गरीबों को पानी बांटते रहे। इस वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है रहे सहायक क्रिया, रहना मूल क्रिया। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। बरसना यह मुख्य क्रिया है, रहे यह सहायक क्रिया है, रहे के अंदर यह मूल क्रिया है को हो की क्रिया भी हो सकती है, पर यहाँ पर रहे दिया, रहे ये क्रिया आई है इसलिए हम उसे सहायक क्रिया मानकर चलते हैं। अब आगे कुछ जो हमने अब पहले जो देखा कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार का आपको प्रश्न आएगा, वहां पर एक ब्लॉक दिया गया है सहायक क्रिया और मूल क्रिया। बच्चे वहां पर संभ्रमित होकर क्या करते, जैसे वहां पर दिया है पहला वाक्य, रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। बच्चों को ऐसा लगता है सहायक क्रिया, बच्चों को तुरंत याद आता है अरे हाँ सर ने तो बताया था कि वाक्य में आखिर में आने वाली क्रिया और मुख्य क्रिया को मदद करने वाली या सहाय्य करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो तुरंत वहां पर बच्चे लिखते पहले वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, अंदाजा लगाओ। हाँ बराबर, रही। सहायक क्रिया वहां पर रही, उस कॉलम में बच्चे रही बराबर लिखते। बाद में आते मूल रूप। अब मूल रूप और मुख्य क्रिया में अंतर है। वहां पर मूल रूप की जगह पर मूल क्रिया भी ऐसा लिखकर आ सकता है, तो वहां पर संभ्रमित नहीं होना है। मूल रूप मतलब जो सहायक क्रिया आपने लिखी है उसके उस क्रिया के अंदर कौन सा मूल रूप छुपा हुआ है, कौन सी मूल क्रिया छुपी हुई है, वो आपको वहां पर लिखना है। अगर यहाँ पर आपने रही लिखा तो उसके अंदर कौन सी क्रिया है, रहना या रहना, ये शब्द वहां पर आना अपेक्षित है। दूसरा वाक्य दिया है, रूपा का हृदय सन्न हो गया। हो मतलब होना, यह मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया वहां पर गया। अब सहायक क्रिया गया के अंदर मूल क्रिया कौन सी छुपी हुई है, गया मतलब जाना, तो वहां पर मूल रूप में आएगा जाना। इस प्रकार से आपका वहां पर उत्तर होना अपेक्षित है। अब कुछ उदाहरण हम वहां पर देखते हैं। इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। इस वाक्य में सहायक क्रिया है दिया, उसके अंदर मूल क्रिया है देना। दूसरा वाक्य है, बालक भूमि पर लेट गया। इस वाक्य में गया ये सहायक क्रिया है और गया के अंदर क्रिया है जाना, जिसे हम मूल रूप कहेंगे। रमजानी काम में जुट गई। इस वाक्य में सहायक क्रिया है गई, उसके अंदर मूल रूप है जाना। लक्ष्मी ने घास छोड़ दिया। अब इस वाक्य में दिया यह जो क्रिया है ये सहायक क्रिया है, उसके अंदर छुपी हुई क्रिया है या मूल क्रिया है, मूल रूप है देना। अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। उठा यह सहायक क्रिया है, उसका मूल रूप है उठना। बच्चे खेलने लगे। लगे यह सहायक क्रिया है, उसका मूल रूप है लगना।
हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े। पड़े यह सहायक क्रिया है, उसका मूल रूप है पढ़ना। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि आज से पहले यानी ये जो नया प्रारूप आया है 10वीं कक्षा का, उससे पहले उस प्रकार का ब्लॉक आपको नहीं दिया जाता था। आप सीधा वहां पर उत्तर लिख सकते थे, दिया योजक चिन्ह या डैश करके लिख सकते थे देना। पर अभी आपको वहां पर ब्लॉक दिया गया है, तो आपको उत्तर पत्रिका में भी उसी प्रकार का ब्लॉक बनाकर उसका जो टाइटल है वो लिखकर उसका जवाब लिखना अपेक्षित है। इसलिए सहायक क्रिया के कॉलम में दिया चाहिए, यानी जो सहायक क्रिया है वाक्य में वो आनी चाहिए, और मूल रूप या मूल क्रिया में उस सहायक क्रिया का मूल रूप कौन सा या मूल क्रिया कौन सी छुपी हुई है उसमें, वो उस मूल रूप के कॉलम में या मूल क्रिया के कॉलम में आनी चाहिए। वहां पर ब्लॉक बनाना अपेक्षित है और आप जरूर बनाएं। अब आज सहायक क्रिया के बारे में आपको अच्छे से बातें समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अब इसके बाद अपना व्याकरण विभाग का जो अगला प्रश्न है, अगले वीडियो में हम उसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।